दोस्तों, आज मैं आपको गोवा में टूरिस्टों के साथ कैसे स्कैम होता है, यानी आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ स्कैमर कैसे आपको अपने टारगेट में लेकर आपको भारी परेशानी में डाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और अंत में इन स्कैमरों से कैसे बचा जा सकता है यह मैं आपको बताऊँगा। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गोवा का कलंगुट बीच है। सभी लोग मस्ती में डूबे हुए हैं, लहरों का आनंद ले रहे हैं और स्कैमर अपने टारगेट की तलाश में घूम रहे हैं। और अक्सर उनके टारगेट में नए नए शादीशुदा जोड़े ही होते हैं। होता यह है कि एक बंदा आपके पास आएगा, एकदम स्मार्ट सा फर्राटेदार अंग्रेजी में आपसे बात करने लगेगा और वो बंदा यह बोलेगा कि हमारे नए होटल या क्लब का आज ही ओपनिंग है और कुछ लकी विनर को हमारा होटल अच्छा सा टूर पैकेज बिल्कुल ही फ्री ऑर्गेनाइज करेगा। और वो आपके हाथों में 2 कार्ड पकड़ा देगा और स्क्रैच करने बोलेगा। आप उत्सुकता बस कार्ड को स्क्रैच करोगे तो एक कार्ड में सॉरी और दूसरे कार्ड में LED टीवी, DSLR कैमरा, मोबाइल निकलेगा और आप लालच में आ जाएंगे और वो बंदा आपसे आपका मोबाइल नंबर मांग लेगा और कॉल करके बुलाने की बात कहकर वहाँ से चला जाएगा और आप खुशी होकर अपने होटल चले जाओगे। कुछ घंटों के बाद आपके पास उस बंदे का फ़ोन आएगा और वो आपको किसी अच्छे होटल में बुलाएंगे और वहाँ कई लोग मौजूद रहेंगे और वे सब मिलकर आपको किसी महंगे टूर के बारे में बताएंगे और आपको टूर पैकेज लेने के बारे में प्रेशर करेंगे। और अगर आप उनका टूर पैकेज नहीं लिए तो काफ़ी बेइज्जती करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे लोग लहरों का आनंद ले रहे हैं। दूसरा स्कैम अभी पूरी दुनिया में चला है, वो ये कि आप अपने होटल के रूम से निकलकर जैसे ही बाजार की ओर जाओगे, अगर आप बैचलर घूम रहे हो या अकेले अपने दोस्तों के साथ, तो आपके पास एक बंदा आएगा और वो आपसे धीरे से बोलेगा, सर इंटरटेनमेंट। समझ रहे हो ना? बस यही। और अगर आप उस बंदे की बात को नज़रअंदाज कर दिए फिर तो ठीक है, और अगर उसकी बातों में भूल से भी आपने इंटरेस्ट लिया तो समझो आगे आप उसकी बातों में आकर फंस गए। और वो ऐसे होता है। होता यह है कि वो आपको किसी नाइट क्लब में ले जाएगा और वहाँ लड़कियां डांस करते रहेगी और एक लड़की आकर आपके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाएगी और आपकी ओर देखकर मुस्कुराएगी। तब आप भी उस लड़की की तरफ देखकर उस लड़की में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। फिर होगा क्या? होगा ये कि वो लड़की आपको देखकर मुस्कुराएगी और आपके करीब आकर बैठ जाएगी और आपसे एक पैक ड्रिंक के लिए डिमांड करेगी और आप सोचोगे कि 1-2 पैक ड्रिंक उसे पिला ही दिया तो क्या हो जाएगा, और वो लड़की थोड़े ही वक्त में 3-4 पैक मंगा कर पी लेगी और वो फिर किसी बहाने से वहाँ से उठकर चली जाएगी। फिर जब वेटर आपके पास आपका बिल लेकर आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो बिल कम से कम 8 से 10 हज़ार का होगा, जो कि आप उस बिल का अनुमान लगाए बैठे रहेंगे 1000-1500 का। होता यह है कि वो लड़की और होटल वालों की मिली भगत होती है और वो जो लड़की वो वाइन नहीं पीती, बल्कि वो सिंपल सा शरबत होता है और आपको बिल में महंगी वाइन का दाम जुड़ते जाता है।
और आपको वो 8-10 हज़ार का बिल उस क्लब को देना पड़ता है, नहीं तो सारे स्टाफ मिलकर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए ऐसे स्कैम से बच के रहना है। आप घूमने गए हैं तो सिर्फ घूमने फिरने पर ध्यान देना कि फालतू की चीज़ों पर, और आप कहीं भी कभी भी किसी लोभ लालच में न फंसे। तीसरा स्कैम है मसाज पार्लर का। आपको जहाँ भी पार्लर के बोर्ड में हैप्पी एंडिंग लिखा दिखे वहाँ भूल कर भी ना जाए। भाई गोवा में बड़े बड़े कैसीनो में चले जाए, लेकिन फुटपाथ पर कहीं भी खड़े होकर किसी भी गेम में दाव न लगाएं, क्योंकि उस भीड़ में उनके ही कई आदमी होते हैं जो वह गेम को खिलाने वाला शख्स होता है। गोवा में आप घूमने गए हो तो ड्रग्स के चक्कर में भी ना पड़े। एक स्कैम अभी हर टूरिस्ट पैलेस पर जोर शोर से फला फूला है। जैसे आप गोवा में कहीं भी आप घूमने के लिए बाइक या स्कूटी रेंट पर ले रहे हो तो लेते वक्त उस गाड़ी की वीडियो बना लें, ताकि गाड़ी को वापस करते समय आप पर कोई झूठा ब्लेम ना लग सके। वाह, तिवारी बाबा एकदम फॉरनर बन गए हैं चश्मा वश्मा मार के। आप देख सकते हैं हम सभी मित्र एकदम रिलैक्स मूड में गोवा के कलिंगुड बीच पर आनंद ले रहे हैं। भाई हम लोग देश के लगभग 70% हिस्सों को घूम चुके हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात, मुंबई, बहुत जगह हम लोग घूम चुके हैं, लेकिन कहीं भी हम लोग किसी स्कैमर के चक्कर में नहीं फंसे हैं अभी तक। और कहीं भी घूमने हम लोग जाते हैं तो फुल एंजॉय करते हैं। कोई हम लोग को मूर्ख नहीं बना पाया अभी तक। उसका कारण यह है कि जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, होटल लेते हैं और हम लोग नहा धोआ कर फ्रेश होकर फिर रिसेप्शन के पास बैठ जाते हैं, और उस रिसेप्शन में जो बैठा रहता है उससे उस शहर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग 10 मिनट में ले लेते हैं। पहली प्राथमिकता तो हम लोग का रहता है यह कि इस शहर में कितने तरह के फ्रॉडगिरी होती है, और किसी भी होटल का स्टाफ बहुत अच्छी तरह से अपने शहर के बारे में पूरे इंटरेस्ट के साथ बताता है, और हम लोग भी पूरे इंटरेस्ट के साथ वहीं पास जानने को उत्सुक होते हैं। यही कारण है कि कोई हम लोग को मूर्ख नहीं बना पाता है। आप कहीं भी जाए, जिस होटल में ठहरे हैं उस होटल के स्टाफ से उस जगह के बारे में पूरी अच्छी तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। और ये दिन का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कलिंगुड बीच का। काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है बीच का। और ये यहाँ ऊपर मेन बाजार हो गया। भाई काफ़ी संख्या में टैटू वाले तंग करते हैं। 20 रुपये में टैटू बनवा लो, 20 रुपये में टैटू बनवा लो। पता नहीं और क्या चक्कर रहता है इन टैटू वालों का, क्योंकि हम लोग में कोई भी बंदा
इन टैटू बनाने के चक्कर में भी नहीं पड़ा। भाई इन बाजार में बार्गेनिंग भी बहुत होती है। 300 का टी शर्ट 200 रुपये में आराम से मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी की रहती है। काफी साफ सुथरा जगह है, सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये टैटू बनवाने वाले लोग पूरे प्रयास में हैं। मात्र 20 रुपये में टैटू बनवा लो, फिर पता नहीं और क्या होता होगा। तो भाई आप मेरी बात समझ गए होंगे किस किस प्रकार का दुनिया में अभी स्कैम चला हुआ है, और आप आसानी से इन स्कैमरों से बच सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी जगह जाएं, होटल के रिसेप्शन में ज़रूर इंक्वायरी कर लें उस जगह के बारे में, किस किस प्रकार का स्कैम होता है। होटल के रिसेप्शन पर स्टाफ बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी शहर के, किसी भी जगह के, किसी भी देश के होटल बहुत अच्छी तरह से वे आपको बहुत सारी जानकारी दे देंगे।